हैं आज कि आप अगर गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी बकरी को क्या खिलाएंगे जिससे कि आपके बकरी का सेहत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, मैं ललित कुमार आप सबों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपने बकरी को गोट फार्मिंग में क्या खिलाएंगे जिससे कि आपके बकरी का हेल्थ बढ़िया रहेगा, मजबूत रहेगा और स्वस्थ रहेगा। और आपको बताएंगे कुछ बीमारी के बारे में भी कि आपको कौन सा चारा खिलाना है, गीला खिलाना है या सूखा चारा खिलाना है, इसके ऊपर बात करेंगे। आप के बकरी को अगर कोई बीमारी लगता है हल्की फुल्की चारा खाने से तो उसका उपाय भी बताएंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। आपको बताएंगे कि आप अपनी बकरी का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ताकि आपके बकरी का जो है ग्रोथ आगे बढ़ेगा और आपका गोट फार्मिंग आगे जाएगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद ही कुछ आप समझ पाएंगे कि गोट फार्मिंग शुरू कहाँ से करना है, गोट फार्मिंग शुरू कहाँ से करना है और गांव से आप कैसे गोट फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो खास करके गांव में जो गोट फार्मिंग करना चाहता है उनके लिए है। और अगर आप गांव से हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि गोट फार्मिंग क्या चीज़ है, गोट फार्मिंग कैसे करना चाहिए, गोट फार्मिंग में बकरी कब बीमार पड़ती है, कब उसका दवाई देना चाहिए, घरेलू देना चाहिए या इंग्लिश दवा देना चाहिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आगे वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, मैं गोट फार्मिंग करता हूँ। जैसे कि आप अभी बकरी देख रहे हैं इस वीडियो में, ये वही बकरी है जहाँ से मैंने गोट फार्मिंग शुरू किया था। और जब मैंने शुरू किया था तो अपने गांव के ही बकरी से शुरू किया था। अपने गांव के आसपास में जिस बकरी का नस्ल अच्छा था, दूध अच्छा था, तो मैं वही बकरी को अपने गोट फार्मिंग में इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो गोट फार्मिंग में सबसे ज़्यादा महत्व अनुभव को दिया जाता है। अनुभव, आपको अनुभव होना चाहिए कि गोट फार्मिंग करने के लिए आप कितने सक्षम हैं, आप कितने समझ सकते हैं बकरी को और किस प्रकार से समझ सकते हैं कि बकरी को कब खाना चाहिए, कब पानी चाहिए, कब दवाई चाहिए, कब उसको मानकर चलिए डिवॉर्मिंग करना है, कब उसको कोई दवाई देना है और कब बीमारी लग गया। तो दोस्तों, बात करते हैं कि गोट फार्मिंग शुरू कहाँ से करें। अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो गांव का ही बकरी लीजिए और गांव से ही शुरू कीजिए। और आपको बता दें कि जिस कोई पढ़ाई करता है तो पहले नीचे से पढ़ाई करता है, ककारा से या ABCD से, तब जाके वो बड़े बड़े ग्रंथ या बड़े बड़े मोटे किताब पढ़ पाते हैं। जो पढ़ाई नहीं करता है और वो सीधा पढ़ने के लिए बैठ जाए तो उसके लिए कोई किताब कोई काम का नहीं होगा, वो सिर्फ देख करके रख देगा। तो इसी तरह से आप अगर गोट फार्मिंग करते हैं तो आपको गोट फार्मिंग से जुड़ी सभी जानकारी को जानना होगा, गोट फार्मिंग से जुड़ी सभी समस्याओं को समझना होगा और गोट फार्मिंग में कौन से बकरी पहले लेना चाहिए इसको भी समझना होगा। तो आइए बात करते हैं कि गोट फार्मिंग में कौन सा बकरी ले। अगर आप गांव से गोट फार्मिंग करना चाहते हैं या कहीं से भी आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि कोई बाहरी बकरी नहीं होना चाहिए, अपने गांव देहात का ही बकरी होना चाहिए। क्योंकि गांव देहात का जो बकरी होता है वो हल्की बीमारी से लड़ने का क्षमता रखता है और गांव का जो बकरी होता है वो थोड़ा जो है मजबूत होता है और सहनशील होता है। तो दोस्तों, आप अगर गांव से गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो पहले आप गांव का बकरी लीजिए और उसके बाद आप उसको सूखा चारा खिलाइए। और सूखा चारा में आपको देना है गेहूं का भूसा या धान का जो मशीन में कूटने के बाद जो भूसा बचता है वो भूसा दीजिए। हरा चारा में आप कोई सा हरा चारा ले सकते हैं घास के रूप में। और इनको छोटे छोटे टुकड़ों, छोटे छोटे कुट्टी सानी बना करके बकरी को खिलाना है। पहले आप पशु आहार नहीं दीजिए, कोशिश कीजिए कि दर्रा या मकई का दर्रा या गेहूं का दर्रा या आटा छिड़क करके सानी बना करके खिलाएं ताकि बकरी को
कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और पशु आहार देने से आपके बकरी को हो सकता है कि आपका जो पूंजी है वो ज़्यादा ना हो और बकरी को पशु आहार का आदत पड़ जाए तो आप पशु आहार नहीं दे पाएंगे और आपकी बकरी का तबीयत डाउन हो जाएगा या फिर जो है ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो कोशिश कीजिए बिना पशु आहार का गोट फार्मिंग करने के लिए गांव में रह कर के। आपने बहुत ऐसे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर जहां पर कहते हैं कि लाख 2 लाख कमाइए, 4 लाख कमाइए, 1 लाख कमाइए, गोट फार्मिंग कीजिए। भाई गोट फार्मिंग कोई बच्चे का खेल नहीं है कि जब चाहे तब खोलिए और 2 लाख 4 लाख कमाइए। गोट फार्मिंग के लिए आपको ट्रेनिंग लेना होगा, या अगर आप ट्रेनिंग नहीं भी लेते हैं आपके पास अनुभव होना चाहिए। और गोट फार्मिंग में सबसे पहले गांव का बकरी होना चाहिए और उसको खाना क्या खिलाना है वो आपको बता दिए। अब रखना कैसे है इसके बारे में बता रहे हैं कि आपको एक जैसे शेड बना लीजिए। अगर आपके पास जगह उपलब्ध है और पैसे उपलब्ध है तो आप अलग में शेड बना लीजिए। और अगर आपके पास पूंजी कम है, सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बकरी से गोट फार्मिंग शुरू करें, तो आप किसी भी कमरे में, एक कमरे में आपके पास अगर है किसी कोने में या कि एक कमरे खाली है तो आप उससे भी शुरू कर सकते हैं, वहाँ से भी बकरी को रख करके शुरू कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि बकरी को ज़मीन पे रात को न रखें, उसको ऊपर में बैठने के लिए दिया जाए। और दिन में तो बकरियां खुले रहती है तो घूम फिर करके चरती रहती है, तो दिन में खास कोई इतना असर नहीं देखने को मिलता है। और रात में जब मौसम ठंडा होता है तो बकरियों को नीचे में रहने से बहुत सारी बीमारियां आ सकती है, तो इसीलिए रात को बकरी को ऊपर में रखिए। और उसके बाद आपको आता है कि आप दवाई कैसे दें या दवाई कौन सा दें, और दवाई बीमारी का पहचान कैसे करें कि कौन बीमारी है क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बकरी को जो है सर्दी खांसी होता है या आँख से पानी या आँख से कचरा निकलता है, अगर आपके पास अनुभव है तो आप इसका दवाई दीजिए, या घरेलू दवाई दीजिए या इंग्लिश दवाई दीजिए। अगर आपके पास दवाई देने का अनुभव नहीं है तो गांव के डॉक्टर से दिखवा लीजिए और जो है उससे दवाई दिलवा दीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रोथ करेंगे अपने गोट फार्मिंग में तो आपका अनुभव ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और आप खुद से भी छोटा मोटा बीमारियों का इलाज कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको सर्दी खांसी जुखाम बकरी से की तमाम बीमारियों की जानकारी चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको ये सभी बीमारियों की जानकारी मिल सके, क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल में सभी बीमारियों का लगभग में सभी बीमारियों का वीडियो बना के डाल दिए हैं और बना करके डालेंगे। तो दोस्तों आपको गोट फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले आप देसी बकरी लीजिए। बार बार हम कह रहे हैं कि आप देसी बकरी से शुरू कीजिए तो अच्छा रहेगा। जैसे आप कोई फार्म से बकरी नहीं उठाइए, क्योंकि फार्म में खल्ली पर या पशु आहार पर बकरे पाले जाते हैं जिसको आप मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे और बकरियां कमज़ोर हो जाएगी, जिसके कारण बकरियां मर भी सकती है और आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आप किसी फार्मिंग से बकरी उठाएंगे तो वो महंगा में भी मिलेगा। तो दोस्तों आपको लेना है तो सिर्फ गांव का बकरी लेना है। तो बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट में कमेंट कीजिए कि इस वीडियो से आपको आप कितना समझे, आपको इस वीडियो में क्या कमी लग रहा है, कमेंट कीजिए और कोशिश करेंगे कि उसको सही करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।